और अब इसका आगाज हो चुका है। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि के तौर पर यहां, और आपको बता दें तीसरे दिन पंजाब के मुख्यमंत्री आएंगे। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। आज यहाँ साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कार्यक्रम में सभी सांसदगण, उपस्थित विधायकगण, यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारीगण और विशेषकर आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए देश विदेश के सभी कलाकारगण, प्रेस मीडिया के मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत करते हुए मैं अपनी ओर से आप सबको जोहार करता हूं। आदिवासी नृत्य महोत्सव 2019 से आदरणीय भूपेश बघेल जी के प्रयास से शुरू किया गया है। ये अपने आप में एक अलग तरह का एक कार्यक्रम है पूरे देश में, और ये मात्र ये छत्तीसगढ़ जहां पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, विगत पूरे दुनिया में वैश्विक महामारी की वजह से बीच में ये कार्यक्रम रोका गया था। अब जब जीवन सामान्य की ओर जा रहा है, विकास की गतियां भी बढ़ रही हैं, इस क्रम में फिर से ये महोत्सव आज छत्तीसगढ़ के इस रायपुर के इस भव्य मैदान में आयोजित है। सर्वप्रथम तो मैं बघेल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने एक ऐसा कार्यक्रम प्रारंभ किया है। निश्चित रूप से यह सिर्फ नृत्य महोत्सव नहीं, बल्कि ऐसे वर्गों के प्रति एक सम्मान है जो वर्ग सदियों से अलग थलग और शोषण से ग्रसित, कई शैक्षणिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, इन सब में पिछड़ापन रहा है। आज निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश के लिए एक संदेश है कि आज अगर हम चाहें तो ये वर्ग हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल सकते हैं। बातें हम बहुत करते हैं, सरकार में विभागें बनती हैं, मंत्री बनते हैं, लेकिन आज भी ये वर्ग कहीं ना कहीं वंचित स्थिति पर है। बघेल साहब का यह प्रयास निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा और इस वर्ग को आगे आने का मौका मिलेगा। मैं झारखंड से आता हूं।
मैं भी एक आदिवासी समाज से आता हूं और किस तरीके से इस जगह पर पहुंचा हूं, ये बहुत बड़ी चुनौती रही है हमारे लिए। और आज नहीं, जब ये प्रोग्राम प्रारंभ हुआ और आज तो मुझे आपके बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आने का मौका मिला, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, शायद मैं मुख्यमंत्री नहीं भी होता या मुख्य अतिथि के रूप में नहीं होता तो इस कार्यक्रम को देखने के लिए जरूर मैं छत्तीसगढ़ आता। हमारे राज्य में भी बड़े पैमाने पे कहा जाए कि आदिवासी बहुल राज्य भी है। मैं तो यहाँ जितने भी हमारे विभिन्न राज्यों के आए हुए कलाकार को मैं देख रहा था, क्योंकि झारखंड देश के जो नॉर्थ साइड का जो हमारा हिस्सा है, जहां हम बंगाल, उड़ीसा, यूपी, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश है, उन सब में लगभग हम झारखंड बीचों बीच अवस्थित है और लगभग सभी जनजातीय लोगों का बहुत कुछ समावेशी चीजें देखने को मिलती है। यहाँ भी हो मुंडा उरांव खड़िया है, हमारे यहाँ भी हो मुंडा खड़िया उरांव है, हमारे यहाँ भी बिरहोर जैसे पीटीजीस हैं, यहाँ भी इस तरीके के समाज के लोग हैं। कुल मिला जुला करके कहें कि जनजातीय समाज अपने आप को, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को मौजूदा भौतिकवादी युग में बचाने में लगातार संघर्षरत है। और आज इस कार्यक्रम से मुझे लगता है कि इन जनजातियों वर्गों को भी आशा उम्मीद जगेगी, एक ताकत मिलेगा, एक ऊर्जा मिलेगा। और अपने संस्कृति और सभ्यता को अक्षुण्ण रखेगा। आज जो मुझे बताया गया है, यहां सिर्फ नृत्य महोत्सव नहीं बल्कि एक पूरा परिसर में एक मेला का माहौल है, जहां कई स्टॉल वगैरह भी लगे हैं, कई और भी जनजातीय वस्तुओं ला करके लोग अपने बाजार अपना ये लगाए हुए हैं। और जनजातीय समूह के अंदर छुपी जो अद्भुत गुण है, उनको आज देश विदेशों तक संदेश भेजने का एक मौका मिला। हमारे राज्य में भी और लगभग सभी जगह हम देखते हैं जनजातीय वर्गों में कुछ ना कुछ ऐसी आंतरिक अद्भुत क्षमताएं आपको देखने को मिलेंगी जो प्राकृतिक रूप से उनके साथ जुड़ा रहता है। हमारे राज्य में बड़े पैमाने पर वहां की बच्चियां
खेल की दिशा में आगे आती है। सीमित संसाधन में न रहने को मकान, न खाने की व्यवस्था, और वहां की बच्चियां आज के दिन में देश विदेशों में अपना जौहर दिखा रही हैं। इंडियन टीम के समूह में 12 या 11 का समूह होता है, उसमें से 7 बच्चियां सिर्फ झारखंड की, वो भी एक ही गांव की। और अभी हमारे यहां देश में एक अलग तरीके का जो कहीं नहीं है होता रहा है, जूनियर हॉकी महिला का टूर्नामेंट चल रहा है, जो 10 दिनों तक आयोजित है। पूरे देश के 28 राज्यों से बच्चियां हमारे वहां कैंप किए हुए, आपके पड़ोस में सिमडेगा में। हम लोग भी लगातार इन वर्गों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने भी पूरे देश में एक अलग तरीके का कार्यक्रम प्रारंभ किया। आज हम अपने राज्य से अनुसूचित जनजाति बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए 100% स्कॉलरशिप देने का काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस सेशन को पकड़ पाऊंगा, क्योंकि कोरोना का भी वैश्विक हालात किसी से छुपा नहीं है। देश विदेशों में आना जाना बंद है, लेकिन अचानक शायद मुझे उनको सहयोग करने का मौका मिलना था। आज हम लोगों ने पहली बार 6 बच्चों को यूके भेजने का काम किया है।